Dear students, good morning. Most welcome in online classes. Students, आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा के सिलेबस के अनुसार क्लास 10th का इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन इंचेंटेड पूल की स्टडी करेंगे। इंचेंटेड पूल लेसन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा लिखा गया है, जो भारत के प्रसिद्ध लेखक, वकील, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ थे। वे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। स्टूडेंट्स, यह कहानी महाभारत से ली गई है। यह कहानी उस समय की है जब युधिष्ठिर धूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार जाते हैं और उन्हें 12 वर्षों का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। जंगल में भटकते हुए पांडवों को तीव्र प्यास लगती है और युधिष्ठिर नकुल को पानी के लिए भेज देते हैं। नकुल लौट कर नहीं आते हैं। इस तरह एक एक कर सभी भाइयों को युधिष्ठिर पानी की तलाश में भेज देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लेसन 1 चैप्टर 1 इंचेंटेड पूल को पढ़ते हैं। इंचेंटेड का अर्थ है स्टूडेंट्स, इंचेंटेड का अर्थ है जादुई और पूल का अर्थ होता है तालाब। इस तरह हमारे जो लेसन का नाम हिंदी में हुआ वो हुआ जादुई तालाब। आइए स्टूडेंट्स, आखिर जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को भेज देते हैं तो आखिर क्या उनके भाई वापस आते हैं या नहीं आते हैं? क्या उन्हें पानी मिलता है या नहीं मिलता है? आखिर युधिष्ठिर क्या करते हैं? ये सब आगे देखेंगे इस लेसन के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। तो हम लेसन की स्टडी करेंगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। वेटेड मान होता है प्रतीक्षा करना, एंजाइटी मान होती व्याकुलता या चिंता, थर्स्ट मान होती प्यास। युधिष्ठिर अपने भाइयों की व्याकुलता में और प्यास में प्रतीक्षा करते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, और क्या सब्जेक्टेड मान होता है प्रभावित होना, कर्स माना अभिशाप, और विचार करते हैं क्या भी किसी शाप से प्रभावित हुए हैं यानी अभिशापित हुए हैं, और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वॉन्डरिंग मान होता है भटकना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, सर्च ऑफ माने तलाश, या वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो गए हैं, फेंटेड मीन मूर्छित हो जाना, और अथवा डाइड ऑफ थर्स्ट, या वे प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल मान होता असमर्थ, बियर मीन्स होता है सहन करना, थॉट्स मीन्स विचार, और इस तरह के विचार उनके लिए असहनीय होते हैं। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और इसके बावजूद उन्हें भी एक तीव्र प्यास लगी हुई थी। ही गैव अप वेटिंग, गैव अप मान होता है छोड़ देना, त्याग देना, वेटिंग मीन्स होता है प्रतीक्षा, और इस तरह भी प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश के लिए स्टार्टेड आउट हो जाते हैं यानी रवाना हो जाते हैं। एंड द पूल हॉपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा के साथ कि वो तालाब को ढूंढ लेंगे और उसी ओर वो रवाना हो जाते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। प्रोसीडेड मान होता है आगे बढ़ना, डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, ब्रदर्स माने भाइयों की, और युधिष्ठिर उसी दिशा की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं जिस ओर उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइड बियर, और वॉकिंग मान चलना होता है, थ्रू मान से होकर, ट्रैक्ट रास्ता, वाइड जंगली, बियर भालू, और जिस रास्ते से होकर, जिस ट्रैक्ट से होकर के वो गुजरते हैं वो पूरी तरह से जंगल किससे भरा हुआ था, रास्ता जंगली जानवरों से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरण से भरा हुआ था, स्पॉटेड मान होता है चितकबरे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वे जब तक चलते रहे तब तक कि उन्हें एक हरा भरा चरागाह युक्त एक मैदान ना मिल गया। मीडो मान होता है चरागाह। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, और
उन्होंने देखा क्लीन वाटर माने स्वच्छ पानी, अराउंड माने चारों, पूर्व माने तालाब की, कि उस तालाब की चारों ओर ग्रीन मीडो था, हरा भरा खूबसूरत यानी मैदान था। बट लेकिन वहन जब ही सा हिज ब्रदर्स, उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स मानो होता है झंडे वाले डंडे, अर्थात वो डंडे की तरह, लट्ठी की तरह, लाइंग मीन्स पड़े हुए थे। अनेबल टू रेस्टेंड हिज ग्रीफ, रेस्टेंड मानो रोकना, ग्रीफ मानो होता दुख, और वो अपने इस तरह दुख को नहीं रोक पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज को यानी उठाया, अर्थात चिल्लाए, एंड वेप्ट, और रोने लगे। ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, टच मानो होता है स्पर्श करना, फेसेस माने चेहरे, भीम भीम, अर्जुना अर्जुना, और उन भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, स्टिल मानो होता अब भी, वे अब भी शांत और बिल्कुल खामोश पड़े हुए थे। एंड मॉन्ड, और इस तरह से विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर बोझ, कि हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था, या ऐसे ही होना था। बोझ मानो होती प्रतिज्ञा या वादे। जस्ट व्हेन, तभी, कब, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मानो होता वनवास, जब हमारा वनवास बिल्कुल समाप्ति की ओर था। यू हैव बीन टेकन अवे, और कहता है मुझे तुम्हें छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्च्यून्स, और कहते हैं ईश्वर ने भी, देवताओं ने भी मेरे दुख में मुझे छोड़ दिया। फॉरसेकन माने छोड़ देना, मिसफॉर्च्यून माने दुख या दुर्भाग्य होता है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, और युधिष्ठिर ने उनकी शक्तिशाली, माइटी माने होता है शक्तिशाली, लिम्स माने अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, और अब वे पूरी तरह से असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें दुख पूर्वक आश्चर्य हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, हु माने कौन, पावरफुल माने शक्तिशाली, इनफ माने इतना या पर्याप्त, किल माने मार सके, कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन है जो उनको मार सके। देन तब, ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, डिसेंडेड माने होता उतरना, वे भी तालाब में उतर गई। ड्रान टू वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ड्रान माने आकर्षित होना, और ओवर पावरिंग माने होता तीव्र, थ्रस्ट माने होती है प्यास, क्योंकि वे भी यानी तीव्र प्यास से पीड़ित थे। एड वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म बार्ड, एड वंस माने तुरंत, वॉइस माने आवाज, विदाउट माने बगैर, फॉर्म माने रूप, बार्ड माने चेतावनी देना, और जो बगैर आकृति, बगैर यानी बॉडीलेस यानी जो यक्ष था कह सकते हैं, उसने यानी आवाज दी, चेतावनी दी, एक वार्न किया यानी युधिष्ठिर को। क्या कहा उस बॉडीलेस वॉइस ने? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड्स माने ध्यान देना, वर्ड्स माने शब्दों में, क्योंकि उन्होंने मेरी यानी शब्दों में या मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बगैर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डोंट फॉलो देम, और कहा कि उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मान होता प्यास बुझाना, थर्स्ट मान प्यास, तब अपनी प्यास बुझा सकते हो। द पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, मोमेंट माने क्षण या समय की छोटी इकाई, और युधिष्ठिर को यह समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, ये किसी और के नहीं, नन माने कोई भी, कोई और के शब्द नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। इट टुक हिम नो एनी टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, और उन्हें जरा सा भी समय नहीं लगा, टू सी अ पॉसिबल वे, उन्हें एक यानी एक मार्ग दिखाई दिया, संभव, कि कैसे ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, को उनका जीवन वापस लाया जा सकता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, और उन्होंने जो बॉडीलेस वॉइस थी यानी शरीर विहीन जो आवाज थी उससे कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए।
द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। वॉइस माने आवाज ने, पुट माने रखे या पूछे, क्वेश्चंस प्रश्न, रैपिडली तेज गति से, वन आफ्टर अनदर माने एक के बाद एक। और जो वॉइस थी, आवाज थी, उसने बड़ी तेजी से एक के बाद एक प्रश्नों को युधिष्ठिर के सामने रखा। और पहला प्रश्न जो आवाज ने पूछा, क्या कहा? व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। स्टडी माने अध्ययन, साइंस माने विज्ञान। और इस तरह से आवाज फिर प्रश्न करती है कि वह कौन सा यानी विज्ञान है, कौन सी यानी साइंस है जिसका अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर कहते हैं, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र। किसी स्टडी के अध्ययन से कोई वाइज नहीं बनता, बुद्धिमान नहीं बनता। डज नॉट मैन बिकम वाइज, कोई बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाई एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम। ये तो यानी कहते हैं जो ग्रेट विजडम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका हम एसोसिएशन करते हैं, संगत करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान बन जाता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द स्विफ्टर देन द विंड। स्विफ्टर माने अधिक तेज, ये हवा से भी अधिक तेज क्या है? और उत्तर आता है माइंड, मन, क्योंकि मन की गति बड़ी तेज होती है। जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं तुरंत हमारे माइंड में बैठ जाता है कि हाँ। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। और अगला प्रश्न होता है कि आखिर ड्राइड स्ट्रा, सूखी तिनके से भी ज्यादा फेडेड मानो मुरझाया हुआ क्या होता है? अ सॉरो स्ट्राइकिंग हार्ट, दुख से खाया हुआ एक हृदय या दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग, उसका ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। घर में जो रुकता है या ठहरता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ, उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। अकम्पनीज माना साथ में जाना, डेथ माना होता है मृत, यानी कहते मनुष्य की मृत व्यक्ति के साथ या मनुष्य की मृत्यु के साथ में क्या जाता है? धर्म। दैट एलोन अकम्पनीज, धर्म ही अकेला होता है। द सोल इन सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो आत्मा के साथ उसकी एकांत यात्रा में मृत्यु के साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। और नेक्स्ट प्रश्न यानी जो वॉइस होती है बॉडीलेस, प्रश्न करती है युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा वेसल अर्थात बर्तन कौन सा है, पात्र क्या है? तो आंसर आता है द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, कंटेंस माने निहित होना। और कहते हैं जिसमें सब कुछ निहित है, सबसे बड़ा पात्र है पृथ्वी। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही यानी सबसे बड़ा पात्र है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक इसकी स्टडी करेंगे और इसके आगे का जो हमारा चैप्टर है वो हम पार्ट 2 के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टडी करी, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है हु वाज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कौन थे? सेकंड है व्हाट डिड युधिष्ठिर डू, युधिष्ठिर ने क्या किया? व्हेन हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न, जब उसके भाई वापस नहीं आए। व्हाट हैड द ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर गॉन इन सर्च ऑफ, युधिष्ठिर के भाई किसकी तलाश में गए थे? व्हाट डिड युधिष्ठिर डू व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग डेड, युधिष्ठिर ने क्या किया जब उन्होंने अपने भाइयों को मृत पाया। हु बिलोंग्ड टू द पूल, तालाब किसका था? व्हाट डज धर्म डू टू अस, धर्म हमारे लिए क्या करता है? व्हाट इज द लार्जेस्ट वेसल इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो स्टूडेंट्स इसके आंसर अपने नोट पर लिखिए और इसको समझिए। जो प्रॉब्लम्स हो तो मुझे बताइए। थैंक्स।